हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं स्पीक नो डेविल्स। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं, हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि जंगल से किसी घर की तरफ जा रही थी अंधेरे में। और उस गाड़ी में एक बच्चा बैठा होता है और वो गाड़ी एक घर के पास जाकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर उतरता है और वो बच्चा गाड़ी के अंदर ही बैठा होता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इटली शहर को, जहाँ पे हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। उस फैमिली में आदमी होता है बेन, उसकी बीवी होती है लुइस और उसकी एक बेटी होती है एग्ना। और ये तीनों होटल के स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं। वहीं पे एक आदमी आता है पैडी नाम का और वो आके से पूछता है कि तुम्हारे साथ वाली चेयर खाली है। तो ये कहते हैं हाँ हमारी चेयर खाली है। और वो अजीब तरीके से वो चेयर उठाता है और वहाँ से वो ले जाता है। और फिर शाम को दोबारा स्ट्रीट में इन दोनों की मुलाकात होती है। यहाँ पे पैडी के साथ उसकी बीवी सारा भी होती है और उनके साथ एक बच्चा भी होता है जिसका नाम एंट होता है। और यहाँ पैडी के पास एक स्कूटर भी होता है। वो एग्ना को कहता है कि चलो हम एक राउंड लगाते हैं। यहाँ एग्ना की माँ यानी कि लुइस उससे कहती है कि नहीं, इसके पास हेलमेट नहीं है। तो यहाँ पे पैडी कहता है कि हेलमेट की क्या ज़रूरत है, और वो एग्ना को अपने साथ बिठाता है बाइक में और वो एक चक्कर लगाता है ज़ोर ज़ोर से। वो लोग चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब एक खाने की टेबल में बैठे होते हैं। ये लोग आपस में सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे बेन पूछता है पैडी से कि तुम क्या करते हो। तो यहाँ पैडी उससे बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। और पैडी भी पूछता है बेन से कि तुम क्या करते हो। तो यहाँ बेन बताता है कि मेरा कुछ खास नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं भी जॉब ढूंढ रहा हूँ। फिर पैडी कहता है बेन को कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और फिर पैडी लुइस से भी पूछता है कि तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। तो लुइस कहती है मेरा सब कुछ ठीक है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग एक डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, यानी कि उसी शाम को एक टेबल पर बैठे होते हैं। वहाँ पे पैडी कहता है एंट को कि जाओ तुम एग्ने के साथ क्यों नहीं खेलते, और वो दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पैडी कहता है कि देखो कितना खुश है एंट एग्ना के साथ, वो दोनों बहुत खुश हैं। ये बोल नहीं पाता लेकिन बहुत खुश है। और यहाँ पे पैडी इनको इनवाइट करता है कि जब हम इटली से चले जाएंगे अपने अपने घर, तो क्यों ना तुम लोग मेरे पास आओ, तुम लोग हमारे घर पे कुछ दिन स्टे करो। हमारे पास फार्म हाउस है, हमारे पास खेत है, हमारे पास सब कुछ है। आप वहाँ पे रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग अपने अपने घर जा चुके होते हैं। हमें लंदन दिखाया जाता है जहाँ पे बेन, लुइस और एग्ना अपने घर पे होते हैं। और यहाँ पे लुइस और बेन दोनों आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पे बेन लुइस को कहता है कि मुझे एग्ना की आदत पसंद नहीं, क्योंकि उसने अभी तक अपना टेडी बियर छोड़ा नहीं। वो अपने टेडी बियर के साथ बहुत लगाव रखती है, यानी कि कहीं भी जाती है उसे टेडी बियर लाजिम चाहिए। इस बात से बेन बहुत परेशान होता है और वो कहता है कि अब उसे छोड़ देना चाहिए, अब वो बड़ी हो गई है। यहाँ पे लुइस उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, टाइम आएगा तो छोड़ देंगे। फिर ये दोनों बैठ जाते हैं और यहाँ पे लुइस एक फ़ोटो दिखाती है जो कि पैडी ने भेजा होता है। और पैडी ने इनको इनवाइट किया होता है कि क्यों ना तुम हमारे घर में आ जाओ। और लुइस भी बेन को कहती है कि हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे तो कुछ चेंजेस हो जाएगी। और यहाँ बेन भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरी फैमिली एक गाड़ी में उस तरफ जा रहे होते हैं, यानी पैड्रिक के घर की तरफ जा रहे होते हैं। ये रोड काफ़ी सुनसान होता है, यहाँ कोई आदमी नहीं होता, बिल्कुल जंगल की तरह ही घर होता है। और ये काफ़ी रास्ता भी भटक जाते हैं, यानी कि इन्हें रास्ता नहीं मिलता, लेकिन किसी तरीके से उसके घर तक पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही उसके घर तक पहुँचते हैं, वहाँ पैड्रिक, उसकी बीवी सियारा, ये दोनों इसका वेलकम करते हैं, यानी कि इन तीनों का वेलकम करते हैं। और फिर पैडी और सियारा इनको अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं, और इन्हें घर के अंदर लेकर जाते हैं और उन्हें खाने के लिए बिठाते हैं। अब ये लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। जब खाना खाते हैं तो यहाँ पे पैडी एक बड़ी अजीब सी हरकत करता है, यानी कि वो कहता है कि ये देखो, ये हमारी एक मुर्गी है, ये हमारी बहुत चहीती मुर्गी थी, ये पूरे बाग में घूमा करती थी, ये पूरे फसल में घूमा करती थी। आज हमने इसे काट दिया है। और इसे काट के वो बड़ा अजीब सा रिएक्ट करता है, यानी अजीब सी कुछ हरकत करता है वो। ये देखकर यहाँ पे बेन और लुइस ये उसे बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं। फिर पैडी बातों को घुमाता है और चिकन का एक छोटा सा पीस काटता है और वो लुइस की तरफ आता है और वो लुइस को कहता है कि ये स्पेशल तुम्हारे लिए है। वो उसके साथ थोड़ी उल्टी सीधी बात भी करता है। ये देखकर बेन को बहुत बुरा लगता है और बेन पैडी को कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं खिलाते। तो पैडी बेन को कहता है कि नहीं, ये सिर्फ लुइस के लिए है, और वो लुइस को खिला देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सियारा एग्ना को लेके जाती है ऊपर के रूम में, उसे सोने की जगह दिखाने के लिए, जहाँ पे एंट पहले से बैठा होता है। और वहाँ पे एंट कुछ रिएक्ट नहीं करता, ना तो वो कोई जवाब देता है, ना ही तो वो कुछ बात करता है। वो चुप से उठ के यहाँ से चला जाता है। देखकर यहाँ पे लुइस और एग्ना बहुत अजीब सा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। खैर ये लोग अब सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बेन और लुइस। जब ये दोनों अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे लुइस को बिस्तर कुछ खास पसंद नहीं आता। लुइस बेन को कहती है कि ये कितनी गंदी जगह है, ये कितना गंदा बिस्तर है। तो यहाँ बेन लुइस को कहता है कि हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे इनकी थोड़ी सी नोकझोंक भी हो जाती है इसी बात के ऊपर, क्योंकि इनके पहले से
ताल्लुकात कुछ ख़राब है, इनके रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहे होते हैं। फिर ये लोग दोनों सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे जाते हैं बाहर घूमने के लिए। फिर पेडी इनको यहाँ पे सारी चीज़ दिखाता है, खेत दिखाता है, झरना दिखाता है, ये लोग यहाँ पे खूब मज़े करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेडी की हरकत कुछ ठीक नहीं होती, जिसे बेन पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लुइस की तरफ कुछ अजीब सा नज़रों से देख रहा होता है, जिसे बेन भी नोटिस कर रहा होता है। और इसी तरीके से ये दिन भी गुजर जाता है और फिर ये लोग शाम के टाइम डिनर के लिए बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे पेडी का एक दोस्त आता है जिसका नाम माइक होता है और वो इन सबको खाने के लिए इनवाइट करता है। तो यहाँ पे पेडी कहता है कि माइक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये खाना बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है, ये बहुत अच्छा शेफ़ है। और ये लोग तैयार हो जाते हैं माइक के घर खाने पे जाने के लिए। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है कि ये सब निकल जाते हैं माइक के घर जाने के लिए डिनर के लिए। और वहाँ पे ये लोग बहुत अजीब अजीब किस्म की बात कर रहे होते हैं, यानी कि पैडी और उसकी बीवी सारा। ये लोग कुछ अजीब अजीब किस्म की हरकत और बात कर रहे होते हैं, जो कि ना ही तो बेन को पसंद आता है और ना ही तो लुइस को पसंद आता है। और वहाँ उसका दोस्त माइक भी बहुत अजीब किस्म के रिएक्ट कर रहा होता है, यानी कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर किसी तरीके से ये दिन गुजर जाता है और ये लोग वापसी घर आ जाते हैं। अब जैसे ही वापसी ये घर आ जाते हैं, फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जो बच्चा होता है एंट एग्ना के साथ सो रहा होता है। एंट उठता है क्योंकि एंट बोल नहीं सकता। एंट उठता है और अपने टी शर्ट उठाता है और उसे कुछ दिखाता है, वो उसे कुछ ज़ख्म दिखाता है। तो वहाँ पे एग्ना उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, और वैसे ही किसी की आने की आहट सुनाई देती है। तो जल्दी से एंड यहाँ से डरकर जाकर अपने बिस्तर में सो जाता है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। ये देखकर एग्ना को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो इतने में वहाँ पे सैरा आ जाती है और वो आके देखती है कि ये दोनों बच्चे खामोशी से सो रहे हैं। फिर हमें वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे एग्ना की माँ यानी कि लुइस इसे चेक करने के लिए आती है इनके रूम में, जहाँ पे एंट और एग्ना सो रहे होते हैं। पर लुइस जैसे ही उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एग्ना नहीं है, सिर्फ एंट सो रहा है। और फिर लुइस उसे ढूंढने लगती है, एग्ना को इधर उधर ढूंढती है, लेकिन एग्ना उसे कहीं नहीं मिलती। उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है पैडी के कमरे तक, जहाँ पे देखती है कि एग्ना वहीं पे उनके साथ सो रही होती है। ये देखकर लुइस बहुत शॉक हो जाती है और वो वहाँ से एग्ना को उठाती है और जल्दी से आती है सैम के पास। और वो आकर उसे बताती है कि इनकी हरकत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। तो बेन भी उसकी बात मान जाता है और ये लोग रात में चुपके से इनके घर से निकलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और इनके घर से दूर भाग रहे होते हैं। अब जैसे ही ये लोग कुछ दूर जाते हैं तो यहाँ पे एग्ना कहती है कि मेरा टेडी बेयर घर पे रह गया, मुझे टेडी बेयर चाहिए। बेन एग्ना के ऊपर बहुत नाराज़ होता है, वो कहता है कि हम दूसरा ले लेंगे, लेकिन एग्ना नहीं मानती। एग्ना कहती मुझे नहीं, मुझे मेरा वही टेडी बेयर चाहिए। तो यहाँ बेन उसके ऊपर बहुत नाराज़ होता है और वहाँ उसकी माँ लुइस भी उससे समझाती है कि हम घर जाकर दूसरा ले लेंगे, लेकिन एग्ना नहीं मानती। वो एबनॉर्मल सी हरकत शुरू कर देती है, वो कहती है मुझे सांस नहीं आ रहा। वो अपने बाजुओं को नोचना शुरू कर देती है। ये देखकर बेन गाड़ी घुमाता है और दोबारा से आता है पैडी के घर पे वो टेडी बेयर लेने के लिए। जैसे ही ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो बेन इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों गाड़ी में रुको, मैं जाता हूँ टेडी बेयर लेकर आता हूँ। अब जैसे ही बेन अंदर जाता है तो काफ़ी देर हो जाता है, वो बाहर नहीं आता। ये देखकर लुइस एग्ना को कहती है कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ क्या हुआ। अब लुइस जैसी घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बेन और पैडी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और पैडी बहुत गुस्से में होता है। वो बेन के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग हमसे छुप कर भाग रहे थे। तो यहाँ बेन पैडी को समझाते हैं कि नहीं, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हमें एक ज़रूरी काम आ गए इसलिए हम जा रहे थे। तो फिर वहाँ पैडी इनको समझाता है और सैरा भी आ जाती है। वो उसे समझाती है बेन को और लुइस को कि कुछ दिन आप लोग हमारे साथ रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। वो लोग किसी भी तरीके से इन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग फिर से यहाँ पे रुक जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ये सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। वहाँ पे एंट और एग्ना दोनों फुटबॉल खेल रहे होते हैं और धीरे धीरे से एंट फुटबॉल को दूर की तरफ फेंक रहा होता है। वो एग्ना को एक साइड के ऊपर लेकर जाता है और वो जाकर वहाँ पे एग्ना को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि वो बोल नहीं सकता तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो सामने एक गैराज की तरह का एक रूम होता है, वो उसे उस रूम के पास लेके जाता है और वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एग्ना कुछ समझ नहीं पाती। फिर यहाँ पे एंड जाता है ऊपर, जहाँ पे पैडी सो रहा होता है और पैडी के पास एक चाबी होती है, जिससे कि एंड बड़ी चालाकी के साथ निकाल लेता है और निकाल के लेकर आता है नीचे की तरफ। और वो एग्ना को लेता है और चुपके से जाता है उस रूम के अंदर। उस रूम के अंदर एक तहखाना बना होता है, जिससे कि एंड खोलता है और एग्ना को अपने साथ अंदर लेकर जाता है। और एग्ना वहाँ जाकर देखती है कि बहुत सारा वहाँ पे हथियार रखा होता है, कुल्हाड़ी रखा होता है, चाकू रखा होता है।
वहाँ तरह तरह का सामान रखा होता है, वहाँ बहुत सारे लोगों के कपड़े भी रखे होते हैं, उनकी फ़ोटो भी होती है। तो यहाँ पे एंड एग्ना को बताता है कि पैडी उसका बाप नहीं है, मेरा बाप कोई और है। जिस तरह तुम लोग आए हो उसी तरीके से हम भी यहाँ पैडी के घर में आए थे, और यहाँ जो भी आता है पैडी उन लोगों को मार देता है, उनको छोड़ता नहीं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि असल में पैडी एक साइको है। वो अब किसी भी तरीके से फैमिलीज को अपने घर पे बुलाता है और फिर धीरे धीरे उन सबको मार देता है। तो ये बात एग्ना को पता चल जाती है। अब एग्ना और एंड यहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन वो सबके सामने कह भी नहीं सकते, और यहाँ पे एंड जाता है धीरे धीरे ऊपर वो चाबी वापस रखने के लिए, क्योंकि अगर पता चल गया पैडी को कि चाबी अगर एंड ने चुराया था तो वो एंड को छोड़ेगा नहीं। अब धीरे धीरे से एंड जाता है और वो चाबी किसी भी तरीके से बहाने से खेलते खेलते पैडी के पास चाबी रख देता है, और एग्ना भी यहाँ बहुत घबराई हुई होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर वो एक बहाना लगाती है और अपनी माँ को लेके जाती है, यानी कि लुइस को लेके जाती है वॉशरूम के अंदर, और वो सारी बात बताती है लुइस को कि कैसे एंड उसे उस रूम के अंदर लेकर गया था और उसने वो सारी चीज़ें दिखाई। वो सब कुछ बताती है अपनी माँ को। ये सुनकर उसकी माँ लुइस बहुत परेशान हो जाती है। अब वो इशारा करती है धीरे से अपने हस्बैंड बेन को, और उससे भी बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे पैडी और सियारा भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन बेन किसी भी तरीके से इसके पास आता है। और यहाँ पैडी को भी पता चल चुका होता है कि इन्हें सारी सच्चाई पता चल गई, क्योंकि इनकी हरकत ऐसी होती है जिससे पैडी को समझ में आ जाता है। अब जैसे ही ये सारी फैमिली एक घर में जमा होती है, यानी कि एक रूम में जमा होती है, तो ये सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ से बच के भागा कैसे जाए। अब यहाँ पे बेन भी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन लुइस उसे समझाती है, किसी भी तरीके से हौसला देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन बहुत फट्टू किस्म का आदमी होता है, वो बहुत डरता है। अब यहाँ पे लुइस एग्ना और बेन को समझाती है कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ से बच के निकलना है, और ये लोग धीरे धीरे से बाहर की तरफ निकलते हैं और अपनी जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं, तो वहाँ पे पैडी दूर खड़ा हुआ इन्हें देखकर हंस रहा होता है। फिर वो एंड को उठाता है और वहीं उसके पास पानी में फेंक देता है, और यहाँ पे एग्ना अपने बाप बेन को कहती है कि हमें एंड को किसी भी तरीके से बचाना होगा, अगर एंड नहीं होता तो हम बच नहीं पाते। तो वहाँ उसकी माँ लुइस कहती है कि हम वापस ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे एग्ना कहती है अपनी माँ को कि अगर हम उसे छोड़ कर गए तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, यानी कि पैडी उसे जान से मार देगा। अब बेन ये सब कुछ सुन रहा होता है, और बेन गाड़ी घुमाता है और गाड़ी रोककर जल्दी से आता है, उस पानी में कूदता है और वहाँ से एंड को निकालता है। लेकिन जैसे ही वो एंड को निकालता है, तब तक पैडी यहाँ पे इनको गन पॉइंट पे ले लेता है, यानी कि यहाँ लुइस और एग्ना को गन पॉइंट पे ले लेता है। अब यहाँ पे ये सब बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ये लोग यहाँ से जान छुड़ाते हैं और दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं और भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे भागने की ये कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ पे पैडी का दोस्त माइक भी आ जाता है, और वो आता है और उनके ऊपर सीधा हमला कर देता है। अब ये लोग गाड़ी से उतरते हैं और जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे पैडी चिल्ला रहा होता है कि तुम सब खुद बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा, अगर तुम सब आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन ये चारों रूम के अंदर छुपे हुए होते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब हम कैसे बाहर निकलेंगे। इतने में यहाँ पे माइक भी आ जाता है। माइक आकर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, और बेन की बीवी जो होती है लुइस, वो किसी तरीके से हमला करती है और माइक को मार देती है। और ये लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर के रूम से नीचे उतरने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग उतरने में कामयाब नहीं हो पाते। इतने में यहाँ पे माइक की बीवी सैरा भी आ जाती है, और सैरा के हाथ में एक बंदूक होता है। वो इन सबको ढूंढ रही होती है और उसकी नज़र पड़ जाती है इनके ऊपर। वो इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो हीरोइन लुइस है वो बहुत ख़तरनाक है। हमारा बेन तो ऐसे ही है, वो कुछ कर नहीं पाता। लुइस उसके ऊपर हमला करती है और सैरा का भी काम तमाम कर देती है, यानी कि उसे मारकर फेंक देती है, और ये लोग बाहर की तरफ छुप छुप कर जा रहे होते हैं। इतने में पैडी भी आ जाता है अंदर की तरफ, और वो देखता है कि अब उसकी बीवी सैरा भी मर चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो कहता है कि सिर्फ तुम ही थी और कोई नहीं था मेरे पास, और वो बहुत गुस्से में बाहर की तरफ निकलता है उन्हें ढूंढने के लिए। और ये लोग बहुत छुप छुप कर इससे निकल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो इन्हें पता नहीं होता पैडी वहाँ पीछे से आ रहा होता है, और वो आकर एग्ना को पकड़ लेता है और एग्ना के सर के ऊपर बंदूक लगा देता है, और वो कहता है कि अब तुम में से कोई नहीं बचोगे। अब यहाँ पे लुइस और बेन दोनों गन नीचे फेंक देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हें जो भी करना है हमारे साथ कर लो, इसे छोड़ दो, मेरी बेटी को जाने दो। अब यहाँ पे पैडी कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस लड़की को कुछ नुकसान पहुँचाऊंगा। ये कहता है कि सैरा के बाद अब यही लड़की मेरा ख्याल रखेगी, अब यही मेरा सहारा है। और ये कहकर वो बंदूक उठाता है और लुइस और बेन की तरफ करता है गोली चलाने के लिए, लेकिन वो जैसी गोली चलाने वाला होता है तो यहाँ पे एग्ना के हाथ में एक इंजेक्शन होता है, जो इंजेक्शन वो चुभो देती है
पैडी को, जिससे कि पैडी का निशाना चूक जाता है और वो इंजेक्शन कोई बेहोशी का होता है, जिससे कि पैडी नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों यहाँ बंदूक उठाते हैं, बेन और लुइस, और इसकी तरफ आते हैं पैडी की तरफ। वो उसके ऊपर निशाना तानते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं। वो यहाँ से आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा चलते हैं और वो एंड को भी आवाज़ देते हैं, कहते हैं एंड चलो अब हम यहाँ से जाएंगे। अब ये लोग जैसे ही आगे जाते हैं तो एंड यहाँ पे आता है और वो अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और पत्थर उठा के वो पैडी के सीने पे बैठ जाता है, जिससे देखकर पैडी कहता है शाबाश मेरे बच्चे। और यहाँ पे एंड ज़ोर ज़ोर से पत्थर मारता है पैडी के सर के ऊपर, जिससे कि यहाँ पैडी का दी एंड हो जाता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये चारों यहाँ से बच के निकल जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन आपको? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।